बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स फ्लिक्स में हूं शफीक। तो जनाब, पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड दूसरा टेस्ट मैच जिसका मुल्तान स्टेडियम में इस वक्त आगाज हो चुका है। सेशन एंड है, फोर्थ सेशन। पाकिस्तानी टीम इस वक्त 249 for 5 है। 5 खिलाड़ी पाकिस्तान टीम के आउट हो चुके हैं। आगाज अच्छा नहीं मिल सका, अब्दुल्ला शफीक बहुत जल्दी आउट हो गए, सिर्फ और सिर्फ 7 रन बना पाए। कप्तान शान मसूद भी थोड़ी देर के मेहमान ठहरे और उसके बाद हमने देखा कि जो वाइस कप्तान है साउद शकील, अब वो भी जो है वो सामना ना कर पाए और वो भी आउट हो गए। साइम अयूब, जिस पर बहुत से सवालात उठाए जा रहे थे, साइम अयूब की जो इनिंग्स है 77 रन की उन्होंने इनिंग्स खेली है और काफ़ी हद तक उन्होंने जो अगले टेस्ट मैच में अपनी स्लोट जो है, जो अपना आगे खेलना है, वो उन्होंने कंफर्म कर लिया है कि साइम अयूब को इतनी दफ़ा मौके मिल गए, 20 से 21 मैचेस उनको दे दिए गए, बिलाखिर उनका बल्ला जो है वो रन उगलता हुआ दिखाई दिया। कामरान गुलाम, जो कि एक अरसा दराज से गालिबन पिछले 3-4 साल से पीसीबी का दरवाज़ा खटखटा रहे थे कि मुझे चांस दें, अब मैं ये चांस अवेल करूंगा और आज उन्होंने साबित कर दिया। 118 रन की इनिंग्स खेली कामरान ने डेब्यू पर। इस तमाम तर सूरत पर बात करेंगे। फॉर्मर कैप्टन सलमान भट्ट साहब हमारे साथ स्काइप पर मौजूद होंगे। उसके साथ साथ अहमद सईद ने ज्वाइन किया है। वेलकम टू बोथ ऑफ यू जी। अहमद सईद साहब, टॉस ही आ जाते, मीनवाइल फिर जब भट्ट साहब ज्वाइन करते थे मुझसे पूछते हैं, भट्ट साहब ने कल जाते हुए कहा था कि जो भी टॉस जीता उसको पहले बैटिंग करना होगी, क्योंकि विकेट जिस तरह से है, यूज्ड विकेट हो रहा है, इस्तेमाल हो रहा है। तो क्या अर्ली सेशन में तो हमें लगा कि ये स्पिन फ्रेंडली है, लेकिन मिड सेशन में कहीं ना कहीं रिवर्सिंग नजर आया हमें। जी, आपने टॉस की बात की है। टॉस जीतना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था और शान मसूद का रिकॉर्ड टॉस जीतने के हवाले से बहुत अच्छा है, मैच जीतने के हवाले से बहुत बुरा है। आज भी उन्होंने टॉस जीता और टॉस जीतकर यकीन उन्होंने उसका एडवांटेज लिया, उन्हें पहले बैटिंग करने का फैसला किया। इसमें कहीं ना कहीं ये एलिमेंट भी बहरहाल शामिल होगा कि इस पिच के ऊपर जिस तरह से पिच का बिहेवियर रहा है और जिस तरह से तवक्को की जा रही है, जिस अंदाज में इस पिच को तैयार किया गया है, कल भी लग ये रहा है कि पहले इस पिच के ऊपर जो है वो पानी लगा चुके थे और फिर उसके बाद उन्होंने ये फैसला किया कि हम उसी पिच के ऊपर जाएंगे जिसके ऊपर हमने लास्ट मैच खेला है। उसके मुताबिक उन्हें सिलेक्शन भी की और फिर एमरजेंसी में 11th आवर के ऊपर आके उन्होंने उस पिच के ऊपर पंखे लगा कर उसको सुखाया भी। तो लग ये रहा था कि ये पिच जो है वो चौथी इनिंग्स तक तो बिल्कुल इस काबिल हो जाएगा कि इसके ऊपर बहुत ज़्यादा क्रैक्स होंगे और ये खेलने के काबिल नहीं रहेगा। तो उस रिस्क को अवॉइड करने के लिए भी शान मसूद ने बैटिंग करने के बाद जो है वो पहले टॉस जीतने के बाद पहले बैटिंग करने का फैसला किया। ये बैटिंग करने का जो फैसला था ये शुरू के चंद ओवर में तो भारी पड़ा। पाकिस्तान की टीम 19 रन के बाद जो है वो 2 विकेटें गंवा चुकी थी, लेकिन उसके बाद एक जिम्मेदाराना इनिंग्स खेली कामरान गुलाम ने, जिनको आज डेब्यू करवाया गया पाकिस्तान के लिए और वो 13th टेस्ट क्रिकेटर बने हैं पाकिस्तान के लिए जिन्होंने अपनी डेब्यू इनिंग्स में 100 स्कोर किया है। साथ ही हमें साइम अयूब की जानिब से भी आज एक बिलाखिर वो इनिंग्स मिल गई जिसमें साइम अयूब ने जो है वो अपने टैलेंट को जस्टिफाई करने की कोशिश की है। 77 रन की उन्होंने इनिंग्स खेली, 149 रन की उन्होंने पार्टनरशिप की कामरान गुलाम के हमरा तीसरे विकेट के लिए। तो पिच को देखकर अगर इस पूरे दिन को हम एनालाइज करें, अब ये जो कि दिन ख़त्म होने वाला है, 2-3 ओवर ही बाकी बचे होंगे, आज की इस पिच के अंदर आपको थोड़ी बहुत रिवर्स स्विंग भी नज़र आई होगी मिड सेशन के अंदर और उसके अलावा यहाँ पर आपको स्पिनर्स के लिए भी हेल्प मिलती हुई नज़र आ रही है और लग ही रहा है कि जो वक्त गुजरेगा इस पिच के ऊपर ये क्रैक्स क्योंकि बढ़ते चले जाएंगे। अभी तक जो क्रैक्स हैं वो सिर्फ उस एरिया के ऊपर है जहाँ पर क्रीज है। क्रीज पर पड़ने वाले क्रैक जो है वो बैट्समैन को इतना परेशान नहीं करते हैं, लेकिन जो ये पिच इस्तेमाल होता जाएगा इन क्रैक्स के अंदर इजाफा होगा और स्पिनर्स को मजीद हेल्प मिलने का भी इम्कान है। विच मीन्स पाकिस्तान ने जो 3 स्पेशलिस्ट स्पिनर से जाने का फैसला किया है वो कहीं ना कहीं सही साबित होगा। वैसे ये जो 3 हमने स्पिनर खिलाए हैं जिसमें साजिद खान है, बहुत परफॉर्म किया पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट में उन्होंने, लेकिन इन्हें ऑस्ट्रेलिया टूर में मौका मिला लेकिन उस तरह से परफॉर्म नहीं कर पाए, कंडीशंस इनके लिए हम आहंग नहीं थी। लेकिन ऑस्ट्रेलिया टूर से पहले ये जहां पर आपको हेल्पफुल कंडीशन मिलेंगी वहां पर उन्होंने परफॉर्म किया। उससे पहले आपको याद होगा कि बांग्लादेश पाकिस्तान की टीम गई थी, वहां पर उन्होंने एक इनिंग्स के अंदर 8 खिलाड़ी आउट कर दिए थे। साजिद खान की जो सबसे शानदार बात है वो उनका एटीट्यूड है बॉलिंग करते हुए टूवर्ड्स बैटर, किस तरह से वो एग्रेशन शो करते हैं और बैट्समैन के साथ जो है वो एक यूं कह लीजिए कि पूरा एक मैच लगाते हैं उसके साथ जो है वो अपने एटीट्यूड के ज़रिए, अपनी डिलीवरीज के ज़रिए ये शो करवाते हैं उसको कि बैट्समैन को कि मैं आपके ऊपर हावी होने की कोशिश कर रहा हूँ। तो साजिद खान एक बहुत अच्छी चॉइस है और मेरा ख्याल है कि जितने भी 3 स्पिनर हमने इस टेस्ट मैच में खिलाए हैं उनमें साजिद खान जो है वो ज़्यादा उम्मीदों का मरकज़ होंगे। दूसरी तरफ हम जाहिद की अगर बात करें तो जाहिद को हमने इंग्लैंड के खिलाफ डेब्यू करवाया था, उनका इकोनॉमी रेट टेस्ट क्रिकेट में इस वक्त more than 6 है। तो जाहिद को भी अपना टैलेंट जो है वो जस्टिफाई करना है इस क्रिकेट के अंदर। नुमान अली को भी हमने देखा, हमने उन्हें लास्ट इनिंग में 7 आउट किए श्रीलंका के खिलाफ उस टेस्ट मैच में, लेकिन हमने उनको कैरी ऑन नहीं किया। तो ये एक अच्छा मौका है इन तीनों बॉलर्स के लिए भी और पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के लिए भी। अगर वो इस फार्मूले के तहत एक विनिंग रेसिपी बनाने में कामयाब हो जाते हैं
तो हो सकता है कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के लिए भी वो जो एक रिवायत चली आ रही है मैच हारने की, और 3 साल से अपने होम में हम टेस्ट मैच नहीं जीत पाए, शायद हम उस जिंक्स को भी ब्रेक करने में कामयाब हो जाएं अगर हम इस पिच को ठीक इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, अब चूंकि हमारे पास सिर्फ आमिर जमाल है, ऑन द अदर हैंड हमने देखा कि बेन स्टोक्स उधर से बॉलिंग कर रहे हैं और काफ़ी हमें मूवमेंट दिखाई दी उनकी बॉलिंग में। अगर सिर्फ आमिर जमाल पे ही हम रहते हैं तो डोंट यू थिंक एक आधा 7 सीमर और होना चाहिए था जो बड़ी इनिंग्स बिल्ड करने में काम आता, उनको रोकता? स्पिनर को खेलना कदरे बेहतर है इन लोगों के लिए, तो समझते हैं आप एक आधा फास्ट बॉलर और होना चाहिए था? देखें, इंग्लैंड के स्क्वाड में अगर आप जो रूट और बेन डकेट को देखें तो इन दोनों बल्लेबाजों की जो परफॉर्मेंस है स्पिन के अगेंस्ट ओवर द पास्ट फ्यू इयर्स वो बहुत शानदार रही है। तो ऐसा नहीं होगा कि ये बिल्कुल आप सारे स्पिनर खिला दें और आप इनको जो है वो अपनी स्पिन बॉलिंग के जरिए काबू कर लें। आपको यकीनन यहाँ पर, और जिस तरह की आपने बेन स्टोक्स का तज़किरा किया, बेन स्टोक्स की बॉल के अंदर आपको हल्का सा रिवर्स स्विंग आज नजर आया। और कामरान गुलाम जब 70 रन क्रॉस कर चुके थे उस वक्त भी बेन स्टोक्स ने उनको, जबकि वो पिच के ऊपर सेट हो चुके थे, उस वक्त भी बेन स्टोक्स ने उनके लिए अच्छी खासी मुश्किलात पैदा की। 1-2 एज भी लगे वहाँ पर, एक बार बॉल उनके जिस्म से भी लगा। तो कहीं ना कहीं ये यकीनन आने वाले दिनों में हमें ये महसूस होगा कि पाकिस्तान ने जो एक बोल्ड स्टेप लिया है एक ही पेसर के साथ जाने का, अपनी नौयत का जो एक मुनफरिद फैसला किया है पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की सिलेक्शन कमेटी ने, ये शायद हमें कॉस्ट कर जाएगा इस टेस्ट मैच के अंदर। क्योंकि अगर स्पिन फ्रेंडली ट्रैक हो तब भी कहीं ना कहीं आपको फास्ट बॉलर की ज़रूरत पड़ती है टेस्ट मैच के अंदर, क्योंकि टेस्ट मैच में जो टीम होती है वो एक कॉम्बिनेशन होता है स्पिन बॉलिंग का और पेस बॉलिंग का। तो मेरा ख्याल है कि ये बहुत कम हुआ है टेस्ट मैच में कि एक ही पेसर के साथ कोई टीम चली गई हो। अपने स्पिन के जो आपने स्पिन फ्रेंडली विकेट बनानी है तो भी उस पिच के ऊपर जो है वो उतार चढ़ा हुआ है। ऐसा नहीं होगा कि 5 दिन तक वो पिच जो है वो एक ही बिहेवियर रखे। जिस तरह से आज बेन स्टोक्स ने फास्ट बॉलर से छोटा सा स्पेल करवाने के बाद स्पिनर लगाया, लेकिन जो दरमियान का सेशन था, लंच के फौरन बाद वाला सेशन, उसके अंदर जो है वो उन्हें कार्स और उनसे ही बॉलिंग करवाते रहे। खुद भी वो हैं, मैथ्यू पॉट्स ने भी आके बॉलिंग कराई है। तो वो वाला जो दरमियान वाला सेशन था वो 3 फास्ट बॉलर्स ने ही निकाला है। और वहीं पे लग रहा था कि इस विकेट में फास्ट बॉलर के लिए हेल्प है, रिवर्स स्विंग हमें देखने को मिल रहा है। वो जो कंसिस्टेंट रन आ रहे थे साइम अयूब और कामरान गुलाम को, वो उसी सेशन में आके उन्हें ब्रेक लगाई और जिसका एडवांटेज बाद में उनको साइम के विकेट। ठीक है, भट्ट साहब ने भी ज्वाइन कर लिया। अस्सलाम वालेकुम भट्ट साहब। वालेकुम अस्सलाम। भट्ट साहब, वही हुआ जो कल हमने बात की थी, आपने कहा था कि जो भी टॉस जीतेगा वो पहले बैटिंग की तरफ जाएगा। लकीली टॉस पाकिस्तान जीत गया और अभी इस वक्त 255 रन 5 खिलाड़ियों के आउट होने पर पाकिस्तान बना चुका है। स्टेबल इनिंग चल रही है इस वक्त, समझते हैं बस 1-2 विकेट्स ऐसी गिरी जो अनएक्सपेक्टेड थी, शान मसूद की होगी और साउथ शकील की हो गई। क्या कहेंगे ओवरऑल सिनेरियो पर? देखिए, बात यह है कि इम्पोर्टेंट टॉस था और पिच जो है डेफिनेटली उसमें हमने पैचेस देखे। अभी ये नहीं है, ऐसा नहीं है कि हर जगह से कोई शार्प स्पिन हो रहा है, किसी जगह से हो रहा है, किसी जगह से नहीं हो रहा, बट एटलीस्ट पिच में कुछ है स्पिनर्स के लिए, बॉलर्स के लिए। और हमने देखा कि बैटर्स ने शुरू में काफी स्ट्रगल की, स्पेशली न्यू बॉल। मैंने तो ज्यादा न्यू बॉल में ही देखी थी बैटिंग। तो न्यू बॉल में यह था कि शार्प टर्न भी था, कोई एक्स्ट्रा बाउंस भी मिल रहा था। जैसे जैसे बॉल फिर सॉफ्ट होता है फिर डेफिनेटली वो फर्क आता है उस चीज के अंदर। लेकिन यह कि बहुत अच्छी बारियां ली हैं उसने, कामरान गुलाम ने, एक्सेप्शनल उसकी इनिंग थी। एक प्रेशर होता है, एक कह लें कि उसने ईयर्स ऑफ ग्राइंड है, ईयर्स ऑफ हार्ड वर्क है और रेजिलियंस है कि डिस्पाइट इतनी दफा करीब आकर ना खेल सकने के ही केप्ट ऑन गोइंग। और यही यंगस्टर्स के लिए एक इम्पॉर्टेंट मैसेज भी है इसकी सक्सेस के अंदर। तो बहुत ही बेइंतहा कह लें खुशी होती है कि जब इस तरह का बंदा इंटरनेशनल सीन पे आकर परफॉर्म करता है। देखिए, अभी उसके बारे में बहुत सारी डिस्कवरीज होनी है। जब वो फास्ट बॉलर्स को खेलेगा, डिफरेंट पिचेस पे जाएगा, पता लगता रहेगा कि उसमें कितना कुछ है। लेकिन इटसेल्फ बड़ी स्टेज पे आ जाना और वहां आके एक प्रेशर गेम में जहां पे टीम के हालात ऐसे नहीं है, बंदे इन आउट हो रहे हैं, सिलेक्टर तब्दील हो रहे हैं, पिच तब्दील हो रही है, सीरीज आ रहे हुए, पिछले मैच आ रहे हुए, ऐसी एनवायरनमेंट में आके डेब्यू करना और इतना क्लियर हेडेड होना, तो ये आपको शो करता है कि ये ईयर्स की ग्राइंड है, ये डोमेस्टिक क्रिकेट की ग्राइंड है, जिसको बड़े आराम से कुछ लोग हमारे पुराने आके कहते हैं ना, ये हमारी तो डोमेस्टिक है ही नहीं थी। आप उसमें जिन लोगों ने एक्चुअली ग्राइंड किया, आप उन्हें खिलाते कितना है? आप उनको थोड़ा थोड़ा खिलाते हैं, ज्यादा तो आपकी पिक एंड चूज PSL से चलती है, ठीक है, और रिजल्ट भी फिर आपको वही वाले मिलते हैं। अभी एक प्लेयर आया है, उसने अच्छा अपना टेम्परामेंट डिस्प्ले किया, डिसेंट उसने अपनी टेक्निक डिस्प्ले किया इस पिच के ऊपर। अभी मैं ओवरऑल की बात नहीं कर रहा, लेकिन इस पिच के हवाले से देखा जाए, इस गेम से पहले के प्रेशर्स को देखा जाए, उसके अंदर आने के हालात कैसे थे। क्योंकि जब मैंने गिलेस्पी से इनका नाम लेके पूछा था तो उन्होंने कहा था कि वो हमारी बातचीत में है, हमारी सोचों में है, लेकिन अब हम पुरानी टीम को खिलाना चाहते हैं। तो मैंने उनसे कहा कि इसकी फॉर्म अच्छी है, आप फॉर्म को यूटिलाइज करें। उन्होंने कहा हम पहले लड़कों को बैक करेंगे। तो आखिर बात फॉर्म पे आई है और आखिर फॉर्म ने डिलीवर किया।
दिस इज व्हाई फॉर्म को यूटिलाइज करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अच्छा, ये कमाल गुलाम के ग्राइंड के ऊपर बात हो रही है, तो मैं थोड़ा सा इनको अगर पास्ट के जो हमारे कमाल गुलाम के बारे में, कमाल गुलाम 2014 में पाकिस्तान के अंडर 19 टीम में सेलेक्ट हुए, 2019 में इनका पहली बार खैबर पख्तूनख्वा की टीम के लिए नाम आया कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में। और कमाल गुलाम जो है वो पहले क्रिकेटर हैं कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में जिन्होंने एक सीजन में 1000 रन स्कोर किए थे। तो उसके बाद ये 2022 में जब ऑस्ट्रेलिया की टीम पाकिस्तान आई थी तो इनका नाम स्क्वाड में आया था, लेकिन इनको बगैर खिलाए ही दोबारा ड्रॉप कर दिया गया था। न्यूजीलैंड के खिलाफ ये टीम का हिस्सा नहीं थे, दोबारा इनको टीम में वापस लाया गया। और आपको याद होगा कि बांग्लादेश की सीरीज में भी इनका नाम आया था, लेकिन उसमें भी इनको चांस नहीं मिल पाया था। इंग्लैंड की जो टीम अब पाकिस्तान आई है उसमें भी कमाल गुलाम का नाम ओरिजिनली स्क्वाड का हिस्सा नहीं था। पहले टेस्ट मैच को हारने के बाद पाकिस्तान की टीम को याद आया कि हमें डोमेस्टिक को खिलाना है। और आज कमाल गुलाम की इनिंग्स देखकर डोमेस्टिक क्रिकेट खेलने का एक और फायदा भी हमें नजर आया कि इन्हीं पिचेस के ऊपर चूंकि वो खेल खेल कर उन्हें अपना कैरियर बनाया है, तो जिस कंट्रोल के साथ और जिस शानदार अंदाज में उन्होंने अपनी इनिंग्स को आज बिल्डअप किया है, वो मेरा ख्याल है कि ये बता रहा था कि डोमेस्टिक में किए गए रन जो है वो बहरहाल मैटर करते हैं। बहरहाल, और ये मेरे ख्याल कोई इशू आ रहा है, सलमान भट्ट साहब की आवाज़ हमें नहीं आ रही। ब्रेक ले लेते जी, वापस आते हैं तो सलमान भट्ट का कमेंट जो है वो इस पर लेते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। बात हो रही पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड सेकंड टेस्ट मैच। इंग्लैंड ने ये मैच जीतकर सीरीज जीतने के अज़म का इजहार किया, जबकि पाकिस्तान को ये सीरीज बचानी है, ये मैच जीतना है और उसके बाद तीसरा मैच जो है वो फाइनल की हैसियत इख्तियार कर जाएगा। शान मसूद के लिए ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट ये वाला मैच, और प्लस अगला तो है ही, अगर ये मैच जीते हैं तो फाइनल के लिए भागदौड़ करनी पड़ेगी। बट सब आज जिस तरह से अब्दुल्ला शफीक जो है कंपैरिजन किया जा रहा था, हमने स्टैट्स देखे जहां पर साइम अयूब अब्दुल्ला की जनाब जो पार्टनरशिप है, ओपनिंग स्टैंड पार्टनरशिप, वो खासी कोई अच्छी दिखाई नहीं दी। पहली बार ये डबल फिगर में, पहली बार ये डबल फिगर में गए और मेरे ख्याल 7वां 8वां ये मैच था। हाँ बिल्कुल। तो अब्दुल्ला शफीक की कोई टेक्निक में आपको इशू आया? वैसे अगर हमारे पास अब्दुल्ला की विकेट पड़ी है तो दिखाइएगा, देन फिर उस पर कमेंट लेते हैं भट्ट साहब का। अच्छा सलमान भाई, ये जो जिस तरह से हमने देखा है ये आउट हुए, कंप्लीटली वो ब्लाइंड दिखाई दिए कि कोई भी उनको समझ नहीं आया बॉल कहां पर पड़ा और कब बॉल अंदर आ गया, आपको स्टंप तीसरा नजर नहीं आ रहा। क्या कहेंगे वैसे इस पर, टेक्निक का इशू? देखिए हमजा, आपने एक जो है ना एक बड़ी तब्दीली की है पिच के बिहेवियर में, और सडनली नया बॉल टेस्ट मैच में आपने देखा कि पहले 3-4 ओवर्स में स्पिन इन एक्शन आ गई। तो डेफिनेटली एक ओपनिंग बैटर के लिए अपनी चीजें जो है ना वो तब्दील करनी पड़ती हैं उसको। एंड समटाइम्स बैटर्स आर नॉट श्योर कि नया बॉल जो है वो पिच होने के बाद सीधा रहेगा या स्पिन होगा। अच्छा। और स्पिन का खदशा हो तो लोग अपने आप को ना रूम देते हैं, अपनी टांग थोड़ी सीधी निकालते हैं ताकि वो बीच में ना आ जाए, ताकि विकेटों के सामने पैड पे ना लग जाए। और हमने देखा अब्दुल्ला को अक्सर लेफ्ट आर्म स्पिनर्स के अगेंस्ट पैड पे गेंद लग जाता है, और भी बाबर को भी लगता है, और भी काफी प्लेयर्स हैं जो इससे कह लीजिए कि श्रीलंका के खिलाफ हमें याद है जयसूर्या जिस तरह लाते थे, ब्रेक करते करते एक बीच में ला के वो मारते थे लेग बिफोर के लिए। तो वो चीज होती है बैटर्स के माइंड में, और अब्दुल्ला का जो फ्रेम ऑफ माइंड है ना वो कोई बड़ा पॉजिटिव नहीं है। आप देखिए कि पिछली मेरे ख्याल 10 से 11 इनिंग्स में एक सेंचुरी के अलावा उनका टोटल स्कोर 150 के करीब है। तो एक सेंचुरी डाल के भी वो रन बड़े कम है, तो वो कोई बहुत ज्यादा फॉर्म में नहीं है। हालांकि उन्होंने एक इनिंग में 100 जरूर किया है, बट उनकी फॉर्म कोई बहुत ज्यादा अच्छी नहीं है। और जब ऐसे हालात से प्लेयर गुजरा होता है तो मेंटली भी बहुत ज्यादा कह लें कि एक सॉर्ट ऑफ स्ट्रगल उसकी होती है, वो बहुत ज्यादा स्ट्रेंथ में नहीं होता। तो आई गेस के ही हैज टू गेट हिज एक्ट टुगेदर। अगर बाबर आजम जा सकते हैं घर फॉर्म के इशू पे, तो फिर ये भी जा सकते हैं। तो आई थिंक ही नीड्स टू पुल अप हिज सॉक्स एंड गेट रन्स। ऑन द अदर हैंड देखें, जब इस तरह के पिचेस आते हैं ना, थोड़ा सा मार्जिन अगर मैं आपको कहूँ कि प्लेयर्स पॉइंट ऑफ व्यू से आपको देना पड़ता है। ऐसी पिचेस पे सारी टीम तो स्कोर नहीं करेगी। दीज आर डिफिकल्ट पिचेस टू बैट ऑन। कामरान गुलाम एक्सेप्शनल खेल गए हैं, वो साइम अयूब ने अच्छी बारी ली है, एक अच्छी पार्टनरशिप दी, और ये कोई प्री स्कोरिंग जोन नहीं है। और जैसे जैसे मैच चलेगा सबकी उम्मीदें ये हैं कि ये पिच जो है और डिटेरियोरेट होगा और खराब होगा। ऑल्दो मैंने इसको अभी ऊपर से तो देखा नहीं है, जो अर्ली ऑन इन्होंने थोड़ा सा मैच के दौरान कैमरे में पिच दिखाया था, जब मैं देख रहा था तो वहां पे पैचेस थे, कुछ बिल्कुल खुश्क पैचेस थे और कुछ वो पुराने मैच वाली पिच की झलक भी थी इसमें। तो इसका मतलब है कि वेरिएशन हो सकती है, कहीं स्पिन होगा, कहीं स्पिन नहीं होगा, कहीं से बाउंस होगा, कहीं से इतना बाउंस नहीं होगा। तो ये अच्छा है, ये टेस्ट मैच के लिए अच्छा है अगर ये ऐसे बिहेव करती है। और मेरा ख्याल है पाकिस्तान के लिए बड़ा जरूरी है कि 300 प्लस पाकिस्तान स्कोर करे इसके अंदर एटलीस्ट, क्योंकि इंग्लैंड का आपको पता है कि वो खुला खेलेंगे, वो अटैक करेंगे, उनको और कोई तरीका आता नहीं है खेलने का। और पाकिस्तान के 3 मुस्तनिद एक्सपीरियंस स्पिनर्स हैं जो कि फर्स्ट क्लास में बड़े एक्सपीरियंस्ड है। तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह वो अच्छा शो पुट अप करेंगे पाकिस्तान के लिए।
इंशाल्लाह। अच्छा, हमने अब्दुल्ला शफीक की तो बात की, शान मसूद आज जिस तरह से आउट हो गए, उनका भी विकेट पड़ा हुआ है, तो जरा दिखाइएगा। और सब ये कप्तान जी के शॉट में कहाँ पर मसला आपको दिखा, कुछ जज नहीं सही तरह कर पाए, अनफॉर्चुनेट रहे, क्या है ये सीन? देखिए, शान के तो बेसिकली सॉफ्ट डिसमिसल्स हो रहे हैं। अगर आप उसको पिछले मैच में भी देखें तो 2-3 बंदे कैचिंग पे थे और वहीं पे उन्होंने कैच दे दिया। यहाँ पर भी एक शॉर्ट कैचिंग रेंज थी, तो आप स्पिनिंग ट्रैक है, इस पे यूजुअली ये होता है कि अगर आप फुली कंट्रोल में ना, फुली बॉल के ऊपर ना हो, तो बॉल थोड़ा सा एयर में लॉब होता है और ये इसीलिए शॉर्ट पोजीशंस ली जाती हैं। सो आई थिंक थोड़ा कैजुअल खेल गए हैं और इसीलिए सॉफ्ट डिसमिसल्स हो रहे हैं। थोड़ा सा इनको भी कह लें कि वो थोड़ा सा इन्हें ना ज्यादा मोहतात तरीके से खेलना चाहिए या पूरा ऊपर चढ़ के शॉट एग्जीक्यूट करना चाहिए। सही साहब, इस पर आप ऐड करना चाह रहे थे? जी, बस मैं ये जो भट्ट साहब ने पॉइंट ऐड कर दिया है कि पिछली इनिंग में भी हमने देखा था कि एक बहुत सॉफ्ट डिसमिसल इसी किस्म का शान मसूद का जो हुआ था। तो देखें, शान मसूद ने अभी पिछले टेस्ट मैच में एक बहुत शानदार बारी ली है और उस बारी का जो है वो लाजमी तकाजा ये है कि आप उसको फिर कंटिन्यू करें उसके बाद, और ख़ास तौर पर जब इस तरह की टफ सिचुएशंस आती हैं तो उसमें कैप्टन को लीड करना चाहिए मेरा ख्याल है। तो शान मसूद के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी नेक्स्ट इनिंग्स के अंदर भी। अच्छा बट साहब, साइम अयूब चूंकि 77 रन की इनिंग्स खेल चुके हैं, तो क्या अब साइन कर दिए होंगे कि अगले 10 जो मैच हैं वो कंफर्म हो गए? मेरा ख्याल है जिस तरह उनको चांस मिले अगले 10 साल के लिए साइन करा देंगे। ये किस किस्म का सवाल है? ये किस किस्म का सवाल है? अगर वो अब चल ही पड़ा है तो आप दुआ करेंगे वो चलता ही रहे। आमीन आमीन, अल्लाह करे। आप फॉर्म देखिए, फॉर्म कैपिटलाइज करनी बड़ी जरूरी है। जैसे हमने कामरान गुलाम को कितनी देर से हमने खिलाया, ठीक है, तो फॉर्म एक ऐसी चीज है जो चली भी जाती है। हमने देखा बाबर की चली गई और बड़े दुनिया के हर प्लेयर की जाती है। जो बैट्समैन अपने आप को तस्वर करता है कहीं ना कहीं उसकी फॉर्म में जाना है, ये एक कह लें कि पार्ट एंड पार्सल है इस ट्रेड का। तो अभी एक के कौन किया है, जैसे अभी इसने अहमद ने कहा ना, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि अब क्योंकि रन हो गए हैं तो अब फॉर्म को यूटिलाइज करें, अब उसको कैपिटलाइज करें और अब आप मेक श्योर करें कि आप विकेट पे ज्यादा वक्त गुजारें, क्योंकि अब आपके रन आना शुरू हुए हैं। अब जैसे शान आउट हुए हैं फॉर एग्जांपल, तो अगर आपकी फॉर्म हो भी और अगर आप कैजुअली खेल के आउट होते हैं ना 2-3 दफा, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल फिर वापस वहीं पे चला जाता है जो पहले था। तो बड़ा जरूरी है बैटर के लिए कि वो अपनी फॉर्म को काउंट करवाए। वो फॉर्म रजिस्टर होनी चाहिए रन्स की सूरत में, और एक ही बैट्समैन की करेंसी है वो उसके रन है। तो ये विकेट पे रहना और रन्स करना जो है ना, दिस शुड बी द ऑर्डर ऑफ मूविंग फॉरवर्ड। बट सर मेरा ख्याल है कि यही आज साइम अयूब ने किया भी है। उन्होंने, आप अगर देखें जिस तरह से वो आउट हो जाते हैं एक गलत शॉट मार के या अपनी इररिस्पॉन्सिबल शॉट की वजह से, आज साइम बहुत सीधे खेलते रहे हैं, बहुत आराम से वो खेलते रहे हैं और विकेट के ऊपर टाइम काफी हद तक सीखे। इस पर कमेंट लेंगे। बट साहब का एक ब्रेक, स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। बात हुई पाकिस्तान वर्सेस इंग्लैंड दूसरा टेस्ट मैच जो कि इस वक्त मुल्तान में उसका पहला रोज इख्तिताम पजीर हो चुका है। सलमान भट्ट साहब, जिस तरह से आज इंग्लैंड की जानिब से बॉलिंग करवाई गई है, आप क्या समझते हैं? अभी तक अप टू द मार्क उस तरह से नहीं दिखाई दिए, तो जो जाल हमने उनके लिए बिछाया है कहीं ऐसा ना हो कि हम ही उसमें फंस जाएं, क्योंकि मिड सेशन में जैसा कि आपने भी कहा है कि रिवर्सिंग कहीं ना कहीं हमें दिखाई दिया है। देखिए, बात यह है कि आप कुछ भी बना लें हमजा, कोई भी स्पिन विकेट बना लें, आप ग्रीन बना लें, आप हार्ड बना लें, खुद भी तो आपने प्रिपेयर होना ना। देखिए, किसी कंडीशन में भी आपको दूसरे से अच्छा खेल के ही विक्ट्री मिलेगी। एग्जैक्टली। तो अब ये तो ऐसा तो नहीं है कि कोई ऐसी चीज नहीं है जिसमें कोई एलिमेंट ऑफ रिस्क ना हो। आपका एलिमेंट ऑफ रिस्क होगा। अब ये देखें, अगर आप टॉस ना जीतते तो इंग्लैंड खुद बैटिंग कर रहा होता, फिर आप और फर्दर, लेकिन जो भी आप प्लान करेंगे उसमें आपने भी अपना चैलेंज अपने हिस्से का लेना है और उसको पूरा करना है, तभी आप विनिंग साइड पर फिनिश करेंगे। सो आई गेस के पाकिस्तान टीम का अच्छा स्टार्ट हो गया, गुड लक भी हो गई, कामरान गुलाम ने सेंचुरी भी कर दी, साइम ने भी अच्छी इनिंग खेल दी। तो जिन पिचेस पे शार्प टर्न होता है, अगर तो हुआ है, मैंने बाद में तो देखा नहीं, सुबह नए बॉल से जरूर हो रहा था, तो जो हो रहा था शार्प टर्न, उसको अगर वो कंटिन्यूअसली बढ़ता है और रिवर्स स्विंग, जाहिर है ये पिच ने रफ ही होना है, रिवर्स भी इस पे होगा, और अगर आमिर जमाल उसको अच्छा इस्तेमाल कर जाते हैं तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान के पास खासा अच्छा चांस हो सकता है, डिपेंडिंग इंग्लैंड कैसी क्रिकेट खेलता है। देखें, जिस तरह से भट्ट साहब ने चैलेंज एक्सेप्ट करने की और अडेप्टेबिलिटी की बात की है, यहाँ पर अगर बेन स्टोक्स की कैप्टनसी की तारीफ ना करें तो मेरा ख्याल है कि ये
ज़्यादती हो जाएगी। बेन स्टोक्स ने जो है वो आज शुरू में जब 2-4 ओवर फास्ट बॉलर से उन्हें करवाए तो फिर उन्होंने फ़ौरन ही जो है वो स्पिनर लगा दिए कंडीशंस को देखते हुए। उससे 2 फ़ायदे हुए। एक फ़ायदा तो ये हुआ कि उनकी जो उनका आपको याद होगा कि ऐसी सीरीज़ के अंदर 19 पॉइंट डिडक्ट हो गए थे वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में इंग्लैंड के ओवर रेट की वजह से। तो ओवर भी उन्होंने जल्दी जल्दी करवा लिए और अपने फास्ट बॉलर्स को भी उन्होंने वहाँ पर ठीक ठाक रेस्ट दे दिया। और दूसरे सेशन में जब स्पिनर्स को खेल के वो एडजस्ट हो चुके थे, साइम अयूब और कामरान गुलाम, तो वहाँ पर उन्होंने अपने फास्ट बॉलर्स को फ्रेश हालत में इस्तेमाल भी किया। तो आमतौर पर चूंकि टेस्ट क्रिकेट में रवैया ये होता है कि फास्ट बॉलर से ही नया बॉल करवाया जाता है, लेकिन कंडीशंस के मुताबिक उन्हें अडेप्ट किया, उसके मुताबिक उन्हें अपने बॉलर्स को जो है वो इस्तेमाल किया। तो बहुत शानदार कप्तानी की बेन स्टोक्स ने भी। ठीक है जी, अब थोड़ी सी बात कर लीजिए इमर्जिंग एशिया कप जिसका आगाज गालिबन कल या परसों से हो रहा है, इस पर मेक श्योर कर लेते हैं। पाकिस्तान वर्सेस इंडिया जो है वो 19 तारीख को मैच है। अच्छा पर साहब, एक मोहम्मद हारिस हैं, कप्तान है इमर्जिंग एशिया कप पाकिस्तान साइड के। उन्होंने कहा कि जनाब मैं बतौर कप्तान मैंने ना बड़ी सख्ती से मना किया हुआ ड्रेसिंग रूम में इंडिया के खिलाफ जो मैच है उसको कोई डिस्कस नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? कि इससे खिलाड़ियों पर प्रेशर आता है। तो ये तो अजलों से हम खेलते आ रहे हैं जब से क्रिकेट बनी है। इस तरह की स्टेटमेंट किसी कप्तान की जानिब से नहीं है। हमने यही देखा है कि जनाब हम तगड़े हैं, हम उनका मुकाबला करेंगे, ऑन ग्राउंड मुकाबला करेंगे, ऑन फील्ड करेंगे, लेकिन ये तो ड्रेसिंग रूम में डरे बैठे। कोई ना थोड़ा बहुत स्कोर कर लें, थोड़ी परफॉर्मेंस दे लें और मजा तो फिर आएगा कि ये फिर क्या करते हैं। क्योंकि ये स्कूल टीचर वाली ये इंस्ट्रक्शंस हैं। ये कप्तान इस तरह की बातें नहीं करते। ठीक है कि क्या डिस्कस होगा, क्या आपको क्या पता, कोई 2 बंदे छुप के आपस में डिस्कस कर लेते हैं, व्हाट वुड यू डू? दिस इज सच अ चाइल्डिश रिमार्क। दिस टेल्स यू द काइंड ऑफ इमैच्योरिटी दैट एग्जिस्ट्स। वो क्या, ये किस किस्म का रिमार्क है कि मैंने मना कर दिया, कोई डिस्कस नहीं करेगा? अच्छा, सो पीपल आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट यू टेल देम टू डिस्कस। ये जो है ना, इस तरह तो आपके अपने बच्चे भी 3-4 होना तो इस तरह की बात है तो पूरा वो भी अमल करें तो मुश्किल होती है उन्हें। सो आई गेस के यू हैव टू बी प्रोफेशनल। जिस चीज ने आना है उस चीज ने आना है और उसको डिस्कस क्यों ना करें। आपको हो सकता है प्रेशर आता हो, किसी और को ना आता हो, और आपने फिजा को रिलैक्स रखना। और मजे की बात है कि हमने लास्ट इमर्जिंग एशिया कप में उन्हें हराया और बदतरीन शिकस्त दी है। आप वो एग्जांपल देते हैं, हाँ, ना कि ये कहते हैं कि जनाब आपने बात ही नहीं करनी। आई थिंक बस अब क्या करें, अब वो हैं, उन्हें बेस्ट ऑफ लक है। मैं बस यही कहूंगा कि फिलहाल ज्यादा कहना। और वैसे कागजों में बट साहब आपको पता है कि मोहम्मद हारिस जो है वो पाकिस्तान नेशनल साइड जो है ना उसको लीड करने के बारे में सोच रहे हैं। इनके सोच विचार जारी है। तो अभी से जो उनकी मेंटेलिटी है, पॉजिटिव सोच है, जो इंटेंट है वो हमें जाहिर हो गया। अच्छा बट साहब, आप खुद भी, सबसे पहले तो मैं स्पोर्ट्स फ्लिक्स के प्लेटफॉर्म से भी आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। आप वहाँ कमेंट्री पैनल का भी हिस्सा हैं, कमेंट्री करने जा रहे हैं। तो एज अ कमेंटेटर क्या फीलिंग्स हैं इसके बाद? मतलब किस तरह से इंटरनेशनल क्रिकेट में अपने आप को एज अ कमेंटेटर लेकर जाने के इरादे हैं, इसके बारे में जरा बताइएगा। देखिए, एक अच्छा कह लें एक्सपोजर है इंटरनेशनली। मैंने वेस्ट इंडीज और पाकिस्तान वुमेन्स की सीरीज की है, तो ग्रेजुअली ये चीज बढ़ रही है और अच्छा है। स्टेप वाइज चलना, इंसान बहुत कुछ सीखता है। दिस इज सर्टेनली समथिंग जिसमें क्रिकेटिंग एक्यूमेंट या क्रिकेटिंग जो आपका एक्सपीरियंस होता है उससे बहुत कुछ जुड़ा होता है, जिसको आपने एक्सप्लेन करना होता है। बट कम्युनिकेशन इज अ डिफरेंट आर्ट। एंड देन सामने जो लाइव पिक्चर्स हैं उसको भी एक्सप्लेन करना है और उसके पीछे क्या माइंडसेट चल रहा है, असल वो बात व्यूअर तक पहुंचानी है। पिक्चर्स तो सभी लोग एक्सप्लेन कर लेते हैं, तो कोशिश करेंगे कि अल्लाह ताला ने जो हमें अता किया है वो आगे इंशाल्लाह। ठीक है जी, ठीक है। मोहम्मद साहब हमारे साथ मौजूद थे। विश यू गुड लक सर। आज के शो से इतना ही।